दोस्तों नमस्कार, जमदा पर्सनल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग टेंस की ये तीसरी सीरीज पढ़ रहे हैं, जो कि पहली और दूसरी सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं और जमदा पाठशाला चैनल में आपका अपलोड भी है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो कृपया आप उनको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि ये तीसरी सीरीज को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के प्रकार। ओके दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के प्रकार, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के प्रकार 4 होते हैं। पहला होता है दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। दूसरा का मतलब होता है दूसरा आपका हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। और तीसरा आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नात्मक वाक्य। और चौथा आपका होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा इनको लिख लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो सके। इसका मतलब होता है आपका सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। और चौथा आपका होता है दोस्तों प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं घर जाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे क्या मैं घर जाता हूँ। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, जैसे क्या मैं घर नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि आज इसका स्ट्रक्चर और हिंदी से इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे होता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे सीधा सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उसमें नकारात्मक वाक्य। इसमें आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट। इसका मतलब होता है दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका डज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लगेगा, और क्रिया की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरा आपका होता है दोस्तों, ये आपका हो गया प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे दोस्तों डू डज सब्जेक्ट प्लस क्रिया की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया सेकंड में, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और डू सिंगुलर प्लूरल वर्ब के साथ लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और चौथा में आपका होता है दोस्तों जैसे डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उसके उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सकारात्मक वाक्य है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाए हैं थोड़ा एक नज़र देखते हैं। तो दोस्तों वह जो आता है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। यदि मैंने पहली क्लास में इसको पढ़ा रखा है, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया के अंत में एस या एस लगता है। तो दोस्तों और किसके साथ एस लगता है और किसके साथ एस लगता है वो पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं तो ज़रूर एक बार देख लें। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो क्रिया के अंत में एस या एस लगता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ही आपका हो गया थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। मान लेते हैं इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख ले रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और दूसरा आपका हो गया वर्ब गोज। तो दोस्तों चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपका हो गया दोस्तों सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया भी पांचवी अवस्था में बना के लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। चलिए दोस्तों और अगले की ओर पढ़ते हैं। वह आम खाती है तो क्या हो जाएगा, सी ईट्स अ मैंगो। हम लोग पढ़ रखे हैं दोस्तों पहली क्लास में। अगर आप नए हैं तो एक बार ज़रूर देख लें ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि ईट्स कहाँ लगता है, ईट कहाँ लगता है, ठीक है दोस्तों। वह आम नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट अ मैंगो। क्या वह आम खाता है, डज ही ईट अ मैंगो। क्या वह आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट अ मैंगो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर इसका नेगेटिव, इसी का नेगेटिव होता है क्या दोस्तों, मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका हो गया तीसरा नंबर में, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जस्ट इसका ही अपोजिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं सुबह में जल्दी नहीं उठता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, हम लोग पटना जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, सर हम लोग तो अभी जैसे इसका स्ट्रक्चर में पढ़े थे, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और यदि करता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ते हैं। तो सर देखिए यहाँ पे तो गो के बाद टू आया हुआ है,
तो दोस्तों बात ये ऐसा है कि अगर हम कहीं 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 से हम चलना प्रारंभ करते हैं और हम जहाँ पहुँचते हैं तो उस अगर हम कहीं भी पहुँचते हैं, उस कोई तो स्थान होता है, उस स्थान के पहले टू लगता है। तो जैसे मान लेते हैं ये स्कूल हमारा घर हुआ, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा बड़ा सा स्कूल या कॉलेज, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ जाके पहुँचते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं से चलना प्रारंभ करते हैं दोस्तों और हम जहाँ पहुँचते हैं तो उस स्थान के पहले टू लगता है। मान लेते हैं अभी आप इसको स्कूल समझते हैं तो स्कूल लिख सकते हैं, कॉलेज समझते हैं तो कॉलेज लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? ओके दोस्तों, फिर हम लोग का हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या दोस्तों इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं? हम लोग पटना नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट गो टू पटना। क्या हम लोग पटना जाते हैं? डू वी गो टू पटना। क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू पटना। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है? इसी तरह जल्दी जल्दी आप करना सीख जाएंगे जब आगे रेगुलर बने रहेंगे क्लास में। तो दोस्तों फिर पहला आपका हो गया वे लोग प्रतिदिन 1 बजे खाना खाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दे टेक लंच एट 1 PM डेली। ओ सॉरी, यहाँ डेली लिखना, ठीक है, सब में डेली आएगा दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? इसका जस्ट अपोजिट, वे लोग प्रतिदिन 1 बजे खाना नहीं खाते हैं तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट टेक लंच एट 1 PM, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रश्नात्मक वाक्य आपका आता है दोस्तों, क्या वे लोग प्रतिदिन 1 बजे खाना खाते हैं? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं डू दे टेक लंच एट 1 PM। तो इसका अपोजिट फिर होता है दोस्तों, क्या वे लोग प्रतिदिन 1 बजे खाना नहीं खाते हैं। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? डू दे नॉट टेक लंच एट 1 PM। ओके दोस्तों, ये आपका हो गया अंतिम की ओर हम लोग चल चुके हैं। राम प्रतिदिन पैदल कॉलेज जाता है। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए, राम कहीं से घर से चलना शुरू किया है और कहाँ जाके पहुँचता है? कॉलेज में, इसीलिए कॉलेज के पहले टू लगाते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? राम गोज टू कॉलेज डेली। फिर क्या हो जाएगा? राम प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा? राम डज नॉट गो टू कॉलेज डेली। फिर आपका क्या? राम प्रतिदिन कॉलेज जाता है। तो ये आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सवाल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? डज राम गो टू कॉलेज डेली। तो इसका अपोजिट जस्ट हो गया चौथा का, क्या राम प्रतिदिन कॉलेज नहीं जाता है? तो डज राम नॉट गो टू कॉलेज डेली। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया वर्षा होती है। तो क्या हो गया? ये सकारात्मक वाक्य है, इट रैन्स। हम लोग पढ़ रखे हैं दोस्तों, जिस हिंदी मतलब क्या पढ़े थे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ये वाला तातेती वाला है ना, ये भी तातेती में आता है, लेकिन इसमें कर्ता नहीं होता है, इसलिए कर्ता नहीं होने की वजह से यहाँ ईट का प्रयोग किया गया है। और ईट क्या है भाई? ये सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। ईट का हिंदी अर्थ यह होता है और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा? इट रैन्स। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वर्षा नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? इट डज नॉट रैन। क्या वर्षा होती है? यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, प्रश्नात्मक वाक्य पूछ रहा है, डज इट रैन। इसका अपोजिट फिर हो जाएगा, क्या वर्षा नहीं होती है? डज इट नॉट रैन। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा आखिरी है दोस्तों। चलिए, मदन खेत में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या है? यह मदन क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसका क्रिया के अंत में एस या एस लगता है दोस्तों, ठीक है। तो किसके साथ एस और किसके साथ एस लगे दोस्तों, आप उसके लिए पहली क्लास एक बार जरूर देख लें ताकि आपको समझ हो जाए, है ना। मदन खेत में काम करता है तो क्या हो जाएगा? मदन वर्क्स इन द फील्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस, मदन खेत में काम नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा? मदन डज नॉट वर्क इन द फील्ड।
फिर आपका ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मदन खेत में काम करता है, तो क्या हो जाएगा डज मदन वर्क इन द फील्ड। फिर चौथा आपका हो गया, क्या मदन खेत में काम नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा डज मदन नॉट वर्क इन द फील्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और चर्चा के साथ में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल इन टुवर्ड्स जमदा पाठशाला चैनल। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन सीरीज 4 में। तो बाय।